ओके, मनी द बैंक खत्म हो चुका है और मनी द बैंक में जितना कबाड़ा हुआ है उसके बारे में आप लोग को चर्चा करना चाहिए। और भाई इसके बारे में आज मैं फिर से डिस्कस करने आया हूँ। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो मेन शो या फिर मेन इवेंट कहना चाहिए, मेन इवेंट की जो एंडिंग थी भाई, उससे मैं और आप काफ़ी लोग भाई डिसअपॉइंटेड हैं। और वो जो एंडिंग है भाई वो किसी को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि वो जो एंडिंग भाई इतनी अच्छी बनाई जा सकती थी, बट वो बिल्कुल भी ट्रुथ नहीं है। और है तो ट्रुथ भाई, लेकिन भाई ट्रुथ नहीं है। तो मेन इवेंट की बात मैं आगे करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को भाई बताना चाहता हूँ जो मेन हेडलाइन है, मतलब सेथ रॉलिंस अब हमारे मिस्टर मनी द बैंक हो चुके हैं। ठीक है, तो भाई जो मेन हेडलाइन है वो सेथ रॉलिंस से रिलेटेड है। अब देखिए भाई, एक्चुअली बात यहाँ पे ये हो रही है ना कि सेथ रॉलिंस अब मनी द बैंक विनर बन चुके हैं। सेथ रॉलिंस के पास मनी द बैंक ब्रीफकेस है। अब सेथ रॉलिंस उसको कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, सेथ रॉलिंस उसका क्या करने वाले हैं, वो हम आज जानेंगे। तो भाई देखिए, जब मनी द बैंक चल रहा था, मतलब मनी द बैंक पेपर व्यू चल रहा था, तो भाई उसके बीच में मिड में ये बताया गया था कि जो कल होगा, मतलब जो कल रॉ होने वाला है, कल या फिर परसों होगा, हाँ आज तो संडे है ना, तो भाई परसों होगा रॉ। तो भाई रॉ में एक्चुअली गुंथर वर्सेस जेउसो का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है। और इसकी हाइप वैसे भी भाई कोडी रोड्स ने बढ़ा के रख दी थी, क्योंकि मनी द बैंक जैसे ही खत्म हुआ तो कोडी रोड्स ने लास्ट में ऐसा अनाउंस किया था कि कल मेरा भाई मतलब जेउसो कल लड़ने वाला है गुंथर से और वहाँ पे अपना टाइटल डिफेंड करेगा। तो भाई ऐसा करके कोडी रोड्स ने वहाँ पे बात करी थी। तो भाई ये जो रोमन रिंग्स वाली स्टोरी है और सेथ रॉलिंस वाली स्टोरी है, ये आपको मे बी रॉ में कंटिन्यू देखने मिल सकती है। बिकॉज देखिए, मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि जो रोमन रिंग्स है ना, मतलब देखिए बड़ी बड़ी चीज़ें ना रॉ में ज़रूर हो जाती हैं। रॉ आप छोटा मोटा मत समझिए, और खासकर रॉ आप तब वाला छोटा मोटा मत समझिए, क्योंकि एक जब कोई पेपर व्यू होता है तो पेपर व्यू के जस्ट बाद वाला रॉ वो भाई बहुत ज़्यादा मतलब मेन हो जाता है, क्योंकि वो पेपर व्यू के आफ्टर वाला रॉ होता है। तो भाई ये स्टिल मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस उस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का जो मैच होगा उसमें कुछ ना कुछ इंटरफेयर करके अपना कैश इन जरूर करेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि भाई यहाँ पे जेउसो को हरा दे गुंथर, और फिर गुंथर के ऊपर कैश इन कर दे, और मनी द बैंक ब्रीफकेस को कैश इन करके सेथ रॉलिंस यहाँ पे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे भाई चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे रोमन रिंग्स के आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। बिकॉज रॉ में रोमन रिंग्स आ सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा फिर भी लगता है भाई कि रोमन रिंग्स को आपको रॉ में नहीं बुलाना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इतना ज़रूर है भाई कि सेथ रॉलिंस अपना कैश इन जरूर कर सकते हैं। तो ये भाई मतलब इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट आप लोग फिर ये भी समझिए भाई, क्योंकि सेथ रॉलिंस के पास एक बंदा और है जो कि उससे दुश्मनी बना के रखा है, वो है सैमी ज़ेन और सीएम पंक। तो भाई सीएम पंक यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब कर सकते हैं। तो भाई इस बार का जो रॉ होने वाला है वो थोड़ा मज़े से भरा होने वाला है, और उस पर काफ़ी सारी थिंग्स हमको क्लियर होंगी। तो आपके इस चीज़ पे क्या राय है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अब हम लोग चलते हैं भाई आगे, जो मेन हेडलाइन है वो है R-Truth की। भाई तो देखिए, एक्चुअली जो फैंस है भाई R-Truth को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। जब R-Truth इस WWE कॉन्ट्रैक्ट से, उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया था और वो WWE से रियलिटी में रिलीज हो गए थे। ठीक है, तो भाई R-Truth को भाई वी वांट ट्रुथ करके बुलवा तो लिया है। R-Truth ने मतलब अटैक भी कर दिया जॉन सीना के ऊपर। अब भाई मुझे ऐसा लगता है कि इसके आगे या फिर देखिए एवोल्यूशन करके पेपर भी होने वाला है, तो भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा WWE अनाउंस करेगी कि जॉन सीना और R-Truth के बीच आपको एक्शन देखने को मिलेगा। तो भाई ये क्यों करवाया यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल, क्योंकि भाई फैंस इतना चाहते हैं कि R-Truth रहे WWE में। लेकिन भाई अब तुम R-Truth को यार मेन हेडलाइन, मेन चैंपियनशिप तुम लड़वा दोगे भाई। एक बार वैसे भी सैटरडे नाइट मेन इवेंट में लड़वा चुके हो, अलग बात है। अब फिर से क्यों लड़वाने की कोशिश कर रहे हो भाई, फिर से इन लोगों के बीच में दुश्मनी क्यों दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ये भाई मुझे बिल्कुल मतलब अटक गया भाई। ये है क्या, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और आई थिंक भाई अब WWE अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रही है और कुछ नहीं, क्योंकि देखिए ट्रिपल एच यही बोलते हैं ना कि जो फैंस को पसंद है वो करेंगे। तो भाई फैंस को तो रोमन रिंग्स भी पसंद है, रोमन रिंग्स को क्यों नहीं बुलवाया। और दूसरी बात कि भाई फैंस को पसंद है, चलिए अलग बात है, लेकिन अब आप R-Truth और जॉन सीना की स्टोरी ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो भाई हो गया काम। और अब मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन दूर भी नहीं है कि जब R-Truth जॉन सीना का पिन कर देंगे। तो भाई अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो मेन इवेंट में हुआ है ना भाई जॉन सीना के साथ, वो थिंग्स थोड़ी सी यहाँ पे भाई अनबिलीवेबल हो रही हैं, और वो आई थिंक सो दैट मतलब आउट ऑफ स्क्रिप्ट हो जाए, और वो कुछ मतलब एक बहुत अजीब तरीके की चीज़ है भाई। मतलब मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि भाई R-Truth को आप बुलाओगे। चलिए आप बुला देते भाई, एक मतलब मैच के एंड में बुलवा देते, लेकिन ये जॉन सीना से भिड़वाने का क्या आपके बीच में मतलब, वो तो भाई जॉन सीना से आप भिड़वा के उन लोग की स्टोरी को मतलब फिर से बिगिन करोगे क्या। और अगर बिगिन करोगे तो क्या फैंस इस पे इंटरेस्ट लेंगे भाई। फैंस तो ये चाहते कि R-Truth रिटर्न आए भाई, फैंस नहीं चाहते कि तुम जॉन सीना से लड़वा दो R-Truth को। तो भाई सेथ रॉलिंस की चीज़ तो चलिए अच्छी हो गई है, लेकिन जॉन सीना के साथ अब बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। मुझे ऐसा लगता है कि WWE की TRP में कुछ ना कुछ कटौती देखने को मिलेगी, कुछ कम हो सकती है TRP, बिकॉज इन्होंने भाई कदम ही ऐसा उठाया है। अगर रोमन रिंग्स को बुलवा देते तो इनका क्या हो जाता। सो चलिए भाई, अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और थोड़ा बोलते नहीं बन रहा है, ठीक है भाई। और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, और भाई अभी अपडेट्स लेके आऊँगा। बाय बाय।